अभी मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर से मिला, जो इंश्योरेंस एडवाइजर मुझसे मिलके मुझे बताता है अपनी आप बीती। वो बताता है कि सर मुझे 8 दिन हो चुके हैं, 8 दिन से रोज सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक मार्केट में जाके रोज कस्टमर से बात करता हूं, उनसे बात करता हूं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, किसी से बात करता हूं रिटायरमेंट प्लान के लिए, किसी से बात करता हूं चिल्ड्रन प्लान के लिए, लेकिन कोई भी पॉलिसी के बारे में सुनने को तैयार नहीं है। उसके सामने दिक्कत यह आती है कि उसका जो समय खर्च हो चुका है 8 दिन का, उस 8 दिन के समय में उसने 1 रुपया भी अर्न नहीं किया है। अगर आपके सामने भी यह प्रॉब्लम आती है और आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि आप मेहनत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन आपको 8 दिन, 10 दिन, 1 महीने में कोई अर्निंग नहीं होती है, और अगर होती भी है तो LIC से मात्र 5,000 या 10,000 रुपए महीना की अर्निंग होती है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप जो समय अपना मार्केट में खर्च करते हैं, जो समय आप कोल्ड कॉलिंग में खर्च करते हैं, उस समय को यूटिलाइज करके उससे आधे समय में आप कंप्यूटर पर बैठकर अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। जी हां दोस्तों, यह बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने काम में जितनी मेहनत करते हैं, अगर उससे आधी मेहनत भी आप करेंगे तो आप वाकई में जितनी अर्निंग आज कर रहे हैं उससे 5 गुना अर्निंग आप ज्यादा कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने DO के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, उन लोगों के साथ में जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में काम करते हैं। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम जो मेहनत करते हैं वो मेहनत करने के बाद भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, या हमें जरूरत है कुछ सीखने की? क्यों हम अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम पॉलिसी नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम लोगों से जाके उनको सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे? क्यों हम वो कस्टमर नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, और जब तक हम इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकालेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम देखते हैं कि हमारी ब्रांच में, हमारे डिवीजन में ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो साल में 20-30 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन हम सिर्फ 5,000, 10,000 रुपए महीना ही कमाकर रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या रीजन है? कभी सोचने की कोशिश की है? दोस्तों सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारे पास कस्टमर्स नहीं हैं। अगर हमारे पास भी कस्टमर होंगे, जो कस्टमर उन लोगों को मिल रहे हैं जो हर साल MDRT COT TOT करते हैं, अगर वही कस्टमर हमें मिल जाए तो हमारी MDRT भी चुटकियों में हो जाएगी, राइट? अब ये कस्टमर हमें कैसे मिलेंगे? तो हमें समझना जरूरी यह है कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, वो लोग ऐसा क्या सीखते हैं जो हम नहीं सीखना चाहते हैं या हम नहीं सीख पाते हैं। अगर हमने ये कमजोरी पकड़ ली, क्या कमजोरी है हमारी, और हमने उस पर वर्क किया, तो दोस्तों हम जरूर उनसे आगे निकल सकते हैं। क्योंकि लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारा एक कॉम्पिटिटर होना जरूरी है। हमारा एक ऐसा कॉम्पिटिटर जिससे हम फाइट करेंगे, लड़ाई नहीं कि हम लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, हम बिजनेस के बारे में फाइट करेंगे उससे। आपकी ब्रांच में आपका एक कॉम्पिटिटर है, मान के चलते हैं आपका नाम है रमेश, राइट? आपका नाम है रमेश, और आपकी ब्रांच में आपका कॉम्पिटिटर है दीपक, राइट? अब आप देखते हैं कि भाई दीपक जो आपकी ब्रांच में है, ये हर साल ब्रांच टॉप करता है, नंबर 1 रहता है ब्रांच में। इसकी जो नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं, राइट? और इसका जो बिजनेस है वो भी नंबर 1 है, नंबर 1 बिजनेस, राइट? हर साल ये ब्रांच टॉप करता है। और मिस्टर रमेश हैं, मिस्टर रमेश जो हर साल मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और ये सिर्फ कमा पाते हैं 10,000 रुपए महीना LIC से। कितना कमा पाते हैं? 10,000 रुपए महीना कमा पाते हैं LIC से मिस्टर रमेश, जो पूरा दिन मेहनत करते हैं।
और यहां पर मिस्टर दीपक हैं जो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, एसी ऑफिस में लगा हुआ है, पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं और इनकी जो अर्निंग है वो है 30 लाख रुपए साल का पर ईयर। राइट, ये 30 लाख रुपए साल का कमाते हैं और ये मिस्टर रमेश कमाते हैं मात्र 1,20,000 रुपए साल का ईयरली। जबकि देखा जाए तो मेहनत कौन ज्यादा कर रहा है? मिस्टर रमेश मेहनत कर रहे हैं, जो सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक मेहनत करते हैं, लेकिन मिस्टर दीपक पूरा दिन अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। राइट, क्या रीजन है? दोनों में क्या रीजन है? रमेश जो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मेहनत करते हैं, उनकी जो साल की इनकम है LIC से वो मात्र 1,20,000 रुपए है। वहीं पर मिस्टर दीपक जो पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं और उनकी साल की इनकम देखी जाए तो 30 लाख रुपए साल की इनकम है। क्यों? ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं आप भी इन दोनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। आपको बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं या आप नंबर 2 कैटेगरी में आते हैं। कमेंट जरूर करिएगा। अब ये जो सिचुएशन आपके सामने आ रहे हैं, इससे हम बाहर कैसे निकले, कैसे हम अपने आप को मिस्टर दीपक के जैसा बनाए कि आप भी अपने ऑफिस में बैठ के MDRT COT TOT करें। तो ये जो काम हो रहा है दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ये मेहनत करने के बावजूद भी 1,20,000 रुपए कमा पा रहा है। अगर इसका जो काम करने का तरीका है, राइट, इसका काम करने का तरीका मिस्टर दीपक का जो काम करने का तरीका है और मिस्टर रमेश का काम करने का तरीका है, अगर हम दोनों को बदल दें, यानी कि जो मिस्टर रमेश का काम करने का तरीका है वो तो दे देते हैं मिस्टर दीपक को, और जो मिस्टर दीपक का काम करने का तरीका है वो दे देते हैं मिस्टर रमेश को। अब बताइए, MDRT यानी कि 30 लाख रुपए कौन कमाएगा? मिस्टर दीपक 30 लाख रुपए कमाएंगे या मिस्टर रमेश 30 लाख कमाएंगे? क्योंकि हमने दोनों के काम करने के तरीके को एक्सचेंज कर दिया है, बदल दिया है। रमेश का काम करने का तरीका दीपक को दे दिया और दीपक के काम करने का तरीका रमेश को दे दिया है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि अब कौन 30 लाख रुपए कमाएगा? मिस्टर दीपक अभी भी क्या 30 लाख रुपए कमाएंगे जो हर साल 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, या फिर मिस्टर रमेश 30 लाख रुपए कमाएंगे जो हर साल मात्र 1,20,000 रुपए कमाते हैं? मेरे हिसाब से अब मिस्टर रमेश 30 लाख रुपए कमाएंगे, हो सकता है 30 लाख से भी ज्यादा कमाएंगे। राइट, क्योंकि इनकी जो हार्ड वर्क है वो हार्ड वर्क तो इनका ज्यों का तो रहेगा, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ इन्होंने जो स्मार्ट वर्क है वो स्मार्ट वर्क सीख लिया। राइट, मिस्टर रमेश ने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी सीख लिया। अब मिस्टर रमेश जो पहले हार्ड वर्क करते थे, पहले सिर्फ हार्ड वर्क करते थे, अब उन्होंने उसमें ऐड कर दिया स्मार्ट वर्क। राइट, तो अब जो पावर है वो डबल हो चुकी है। जबकि मिस्टर दीपक जो हार्ड वर्क खुद नहीं करते थे, वो सिर्फ स्मार्ट वर्क करते थे। राइट, स्मार्ट वर्क करते थे तो वो 30 लाख रुपए साल का कमाते थे। लेकिन मिस्टर रमेश जो हार्ड वर्क भी करते हैं और स्मार्ट वर्क भी करते हैं, तो क्या वो 30 लाख कमाएंगे या 30 लाख से ज्यादा कमाएंगे? तो मेरा जवाब है वो 30 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि वो डबल वर्क करते हैं, डबल मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो आपको भी जरूरत है अपने बिजनेस को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट तरीके से आगे ले जाने की। अगर आप अपने बिजनेस को स्मार्ट वर्क करके आगे लेकर जाएंगे तो दोस्तों आप भी बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां पॉलिसी बाजार और बाकी जितनी कंपनी है वो अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आती हैं, तो आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं और आपको आपके शहर के वो सारे कस्टमर्स मिलेंगे जो इंश्योरेंस पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं। मान के चलते हैं आप कहां रहते हैं? आप रहते हैं मुंबई में।
ये मुंबई नगरी है, राइट, ये है मुंबई। मुंबई में आप चाहते हैं कि मुंबई के वो लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, मुंबई के वो लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, मुंबई के वो लोग जो इंश्योरेंस अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, मुंबई के वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके मोबाइल पर आपका नंबर दिखाई दे, उनके मोबाइल पर आपकी वेबसाइट दिखाई दे, उनके मोबाइल पर आपकी वीडियो दिखाई दे, उनके मोबाइल पर आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे। इन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो कैसा रहेगा अगर इन लोगों के मोबाइल पर, जो गिने चुने लोग हैं जो इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं, उनके मोबाइल पर जैसे ही वो अपना मोबाइल ऑन करेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट, आपका वीडियो उनको दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां से आपको रेस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको यहां से रिजल्ट आएगा, फिर आपको घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, हार्ड वर्क करके, कंपनी टू कंपनी जाकर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से बैठे बिठाए मुंबई के उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, जिस शहर में भी आप रहते हैं उस शहर के लोगों को आप एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जितनी हार्ड वर्क करते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे तो आप जरूर अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, सारा खेल है कस्टमर्स का। अगर आपके पास कस्टमर्स होंगे तो आप नंबर 1 बन सकते हो अपनी ब्रांच में, आप नंबर 1 बन सकते हो अपने डिवीजन में, आप नंबर 1 बन सकते हो अपने जोनल ऑफिस में। तो कैसे? कस्टमर्स। और कस्टमर्स कैसे ढूंढने हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। इसीलिए मैंने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह अपनी खुद की वेबसाइट खुद बना सकते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह अपना एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन गूगल पर चला सकते हैं। आप दूसरी कंपनियों की तरह या बड़े बड़े एडवाइजर की तरह अपना एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब और फेसबुक पर चलाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं। यह कोर्स आप कैसे एनरोल कर सकते हैं? आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर। कहां पर जाना है आपको? गूगल प्ले स्टोर पर जाना है आपको। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, राइट, अमित त्यागी, TYAGI, अमित त्यागी को आप इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, आप वेरीफाई हो जाएंगे और उसके बाद आप अपना नाम डाल के, अपना ईमेल आईडी डाल के और अपना सिटी एंटर करके आप हमारे एप्लीकेशन में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद आप स्टोर पर जाकर हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर हमने कंप्लीटली आपको सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप वेबसाइट बनाएंगे, किस तरीके से आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर कस्टमर ढूंढ पाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो दर्शक हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपनी टीम के साथ में, अपने डीओ के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।